गाय भैंस की फास्ट गादी लेवटी कैसे बढ़ाएं। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, वेटरनेरियन हो चाहे पशुपालक हो, लेकिन पशुपालक हैं, डेयरी फार्मर हैं, उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कितनी जल्दी हम अपनी गाय भैंस की अडर लेवटी का विकास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आप फास्ट अपनी गाय भैंस की अडर व लेवटी का विकास कर सकते हैं, साथ में कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अपने पशु को क्या देना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए, आपके पशु में ब्याने का कितना समय बचा है, तब आप इस स्थिति का उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में ब्याने के बाद में यदि आप जिस प्रकार से डिलीवरी हो गई है उसके बाद में अडर लेवटी यदि दिख नहीं रही है, आपको उष्टि का विकास नहीं दिख रहा है, थनु का विकास नहीं दिख रहा है, तो ब्याने के बाद में भी जो मैं प्रक्रिया बताऊंगा उसका उपयोग कर सकते हैं। सभी की तरह के लिए सेफ है। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को ना मिले। देखो, यदि आप अपने गाय भैंस में अडर लेवटी का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, जब भी यदि आप प्रेगनेंसी स्टेज में यदि रखना चाहते हैं या आप अपने पशु को ड्राई कर चुके हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या मिलता है कि थोड़ा बैटरी जेल मिलता है। यदि आपका पशु जिस प्रकार से ड्राई नहीं हो रहा है, जिस प्रकार से कई गायें हैं वो लगातार दूध देती रहती हैं, दूध कम होता ही नहीं है, थोड़ा बहुत होता है लेकिन वो दूध सुखाती नहीं है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं, ताकि ब्याने के बाद में आपके पशु में दूध की मात्रा भी कम ना हो और साथ में अडर लेवटी है वह भी कम ना हो, तो उसका विकास होता रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे यदि प्रेगनेंसी स्टेज में हो जाता है पशु, तो एक बार तो उसकी डिवर्मिंग जरूर करवानी चाहिए। इस बात का ध्यान में रखना है, जब भी पशु यदि प्रेग्नेंट हो जाता है तो एक बार पेट के कीड़े मारने की दवा जो प्रेगनेंसी सेप होती है वह अपनी गाय भैंस को जरूर देनी चाहिए। तभी आप अपने पशु में कोई भी मेडिसिन या घरेलू नुस्खा यदि आप अपनाएंगे तो बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप अपने पशु की अच्छी डाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब पशु के ब्याने के 1 से 2 महीना बच्चा है तो उस स्थिति में आप अपने पशु की डाइट है वह ज़्यादा कर देनी चाहिए। देखो, प्रेगनेंसी स्टेज में आप अपने पशु की यदि डाइट ज़्यादा देंगे, कुछ इस तरह की मिनरल्स, विटामिन की मात्रा आप अपने पशु को ज़्यादा देंगे या कुछ इस तरह का चारा देंगे, संतुलित आहार देंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन कई पशुपालक ऐसे कहते हैं कि सर हमारी गाय भैंस में ब्याने के अब 15 दिन बच्चे हैं, 10 दिन बच्चे हैं, अडर लेवटी का विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, दिख भी नहीं रही है, क्या करें। हमने कई तरह की दवा भी दे दी है, तो उस स्थिति में भी बैटरी जेल मिलेगा। इसी के साथ साथ जो मैं आपको ये दवा या नुस्खा बता रहा हूँ उसका उपयोग करने से आप अपने पशु में अडर लेवटी का विकास नहीं, यानी अडर लेवटी का तो विकास होगा ही होगा, साथ में आप अपने पशु में दूध की मात्रा भी आसानी से बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से जितनी अडर लेवटी डेवलपमेंट हो रही है उतनी आप अपने पशु में दूध की मात्रा भी साथ में बढ़ेगी। तो देखो, सबसे पहले आपको ये करना है, जैसे यदि आपके पशु में ब्याने से 20 दिन बच्चे हैं या 1 महीना बच्चा है, तो उस स्थिति में आप अपने पशु को एक तो अच्छा कुछ इस तरह का आहार दें या कुछ इस तरह का मिनरल्स दें या कुछ इस तरह की बाईपास फैट प्रोटीन युक्त जो पाउडर आते हैं वह आप अपने पशु को प्रेगनेंसी स्टेज में दे देना चाहिए। जैसे ब्याने के 2 से 3 महीने बच्चे हैं या 1 महीना बच्चा है तो बाईपास फैट प्रोटीन युक्त बहुत इस तरह के पाउडर आते हैं, बहुत सी कंपनियां बनाती है, वह भी आप दे सकते हैं। आपको अच्छा यदि रिजल्ट लेना है तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब क्या करना है कि इनके साथ आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है तो एक तो आपको तिल्ली का तेल उपयोग करना है जब पशुओं को ब्याने से 20 दिन पहले, यानी 20 दिन पहले आप तिल्ली का तेल उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से आपने 1 लीटर या 2 लीटर तिल्ली का तेल ले लिया, 2 लीटर तिल्ली का तेल लें, यदि 20 दिन बच्चे हैं तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 2 लीटर से आपको ज़्यादा तिल्ली का तेल नहीं देना है, वह भी आपके पशु में 20 दिन पहले। तो 2 लीटर तिल्ली का तेल ले लेना है और उसमें आपको 1 केजी नींबू, साबुत जो नींबू होते हैं उनको सिर्फ आपको 2 भागों में डिवाइडेड करना है, यानी 2 टुकड़ा करना, 1 नींबू के 2 टुकड़े करने। और आपको जो तिल्ली का तेल होता है कच्ची घानी का, वह आपको 2 लीटर आपको अच्छी तरह से गर्म करना है और उसके अंदर आपको नींबू भी डाल देने, 1 केजी नींबू।
1 kg नींबू डाल दो उसमें, 2 किलो आप तिल्ली का तेल ले लो, उन्हें अच्छी तरह से गर्म कर लो। यदि जब जो नींबू होते हैं वो एकदम काले हो जाएं, पता ही नहीं चले कि इसमें वो नींबू हैं, और फिर आप अपने पशु को जब वो ठंडा हो जाता है तो किसी दूसरे बर्तन में आप उसे रख लो। तो आपको क्या करना है कि 100 ml पर डे के हिसाब से 100 ml से ज़्यादा नहीं देना है। 100 ml रात के समय जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें आपको दें। लगातार 20 दिन आप अपने पशु को इस तरह का मिश्रण दे दें। मैं कह रहा हूं कि आप अपने पशु में अडर लेवटी का भी विकास होगा। साथ में जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही थी, अडर की दिक्कत थी, मेस्टाइटिस से संबंधित दिक्कत थी, जिन पशुओं में आप दूध कम हो गया था, दूध नहीं ले रहे हैं, तो उस स्थिति में ब्याने से पहले दे देंगे। तो ब्याने के बाद में आप अपने पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी, अडर लेवटी का विकास होगा, थन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ में आपके पशु में इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो ये देना है सिर्फ रात के समय। यदि आपका पशु जिस तरह से आप बच्चा दे दिया है, बच्चा देने के बाद में भी क्या दे सकते हैं, क्या आप इस नुस्खे को, यदि आपके पशु ने बच्चा दे दिया है, बच्चा देने के बाद में आप इसे दूध बढ़ाना चाहते हैं, अडर लेवटी का विकास करना चाहते हैं, तो उसके बाद में भी लगातार 20 दिन आप अपने पशु को बाद में भी दे सकते हैं। कोई भी नुकसान नहीं करता है, आप अपने पशु में आसानी से ले सकते हैं। लेकिन ये नुस्खा यदि आपका पशु जिस प्रकार से 3 महीने का प्रेग्नेंट है, 3 महीने का प्रेग्नेंट है, 5 महीने का प्रेग्नेंट है, तो उस स्थिति में आपको ये नुस्खा नहीं अपनाना है। ये सिर्फ लास्ट स्टेज में और ब्याने के बाद में, या जो आपका पशु जब तक हीट में नहीं आया तब तक आप इसको अपना सकते हैं। सेफ रहता है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, नुकसान ये बहुत इस तरह के मैंने प्रैक्टिकल करके देखे हैं, फ़ायदा ही फ़ायदा पाया है। इसके साथ आपको एक लेना है बायोटिन्स विटामिन B7, यानी विटामिन जो B7 बायोटिन का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाएं। जिसके लिए आती है बोईबेस्ट एच आती है, जिस तरह से केरस की आती है बोईबेस्ट एच है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये नहीं मिल रही है तो वाइटम एच का उपयोग कर सकते हैं। ये भी नहीं मिल रही है तो मैनकाइंड की मल्टी स्टार एच मिल रही है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी आप, यानी कोई सा भी अच्छे ब्रांड का बायोटिन्स विटामिन B7, जिसके अंदर विटामिन A भी होती है, इनके B भी होती है, C भी होती है, अदर एलिमेंट्स भी इसके अंदर होते हैं, तो ये आप अपने पशुओं में 20 ml पर डे, यानी 20 ml पर डे आप अपने पशु को दे सकते हैं। ये भी आप अपने पशु को जिस प्रकार से यदि दिन में देना चाहते हैं तो पानी पूनी पिलाने के बाद में जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें मिलाकर एक समय आपको ये बायोटिन्स जो ये बताए ये दे, और एक समय जो आपको मैंने नुस्खा बताया ये दे। सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आप अपने पशु में अपना करके देख सकते हैं, नुकसान किसी भी तरह का नहीं होगा। ब्याने से पहले, ब्याने के बाद, सभी तरह के पशु के लिए सेफ है दोनों। तो 20-20 ml दे सकते हैं। कम से कम आप एक पशु को 500 ml इस तरह का टॉनिक आप अपने पशु को ज़रूर पिलाना है। फिर देखिए आप अपने पशुओं के शरीर पर अच्छी चमक, शाइनिंग, मोटा तगड़ा, वजन भी, ग्रोथ भी, और अलग ही पशु में रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। देखो मेरे चैनल पर वही वीडियो लेकर के आता हूँ जो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, पशुपालक पर अच्छा रिजल्ट मिलता है, तब आपके लिए मैं लेकर वीडियो आता हूँ। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। इसी तरह से प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।